एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने विस्तृत परिवार के साथ जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके बेटे और बेटियां बहुत छोटे थे। उसकी पत्नी खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त थी। बूढ़ा आदमी जाता था, वह जंगल से लकड़ी काटकर एक गट्ठर में लाता है और अपने गधे पर लादकर पास के गांव के बाजार में बेच देता है, और इसी से उनका परिवार रहता था। एक दिन जब बूढ़ा आदमी अपने काम में व्यस्त था, उसने एक तेज दहाड़ सुनी। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चुपचाप सुनता रहा। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा शेर निकला। शेर ने बूढ़े से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम बैठो और थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बूढ़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह नहीं जानता था कि शेर बात कर सकते हैं और शेर उसकी मदद करने की पेशकश कर रहा है। उसने कहा, तुम कितने दयालु हो प्रिय शेर। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, जबकि बाघ काम कर रहा था। शेर ने जल्द ही सारी लकड़ी काट दी। बूढ़े आदमी और शेर ने मिलकर लकड़ियों को एक बंडल में बांधा और गधे की पीठ पर लाद दिया। बूढ़े आदमी ने शेर को धन्यवाद दिया और लकड़ी बेचने चला गया। अगले दिन शेर फिर आया और उसने फिर बूढ़े आदमी की मदद की। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन काम खत्म करने के बाद शेर ने बूढ़े आदमी की गोद में अपना सिर रख दिया और आराम करने लगा। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? हाँ, वास्तव में तुम बहुत सुंदर हो। बूढ़ा आदमी उत्तर दिया। क्या मैं ताकतवर हूं? शेर ने पूछा। हाँ, वास्तव में बहुत शक्तिशाली। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या मैं युवा और ऊर्जा से भरपूर हूं? शेर ने पूछा। हाँ, ये सही है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने शेर से कहा, तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया अपना सिर मेरी गोद से हटा लो। अगर मेरे शरीर से तुम्हारी जैसी गंध आने लगेगी तो मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगेगा। शेर उसकी गोद से उठा और बूढ़े को कुल्हाड़ी देते हुए बोला, उसे मेरी पीठ पर मारो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, यह मेरी इच्छा है। और यह कहते ही वह दहाड़ने लगा। बूढ़े को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अंततः उसने कुल्हाड़ी उठाई और शेर की पीठ पर दे मारी। शेर की पीठ पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। इससे शेर का शरीर लाल हो गया और शांत हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ी लेकर बाजार चला गया। अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने कार्यस्थल पर आया। शेर आया और दूर से उसे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। बूढ़ा डर गया। समय बीतता गया और फिर एक दिन अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर बूढ़े आदमी की ओर आ गया। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मेरी पीठ की ओर देखो, क्या चोट का कोई निशान है? बूढ़े ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी कुल्हाड़ी के घाव का कोई निशान नहीं दिखा। सब ठीक है, कोई निशान नहीं, बूढ़े ने कहा। हाँ, शेर ने उत्तर दिया, कुल्हाड़ी का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन तुम्हारे कठोर शब्दों का घाव अभी भी मेरे दिल पर है, जो कभी नहीं भरेगा। मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने मेरी बदबूदार त्वचा के बारे में क्या कहा था। अब तुम इस जंगल से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और यह कहते ही वह तेज आवाज में दहाड़ने लगा। बूढ़ा जंगल छोड़कर चला गया और उस दिन से उसे सभी शेरों से डर लगने लगा। इसीलिए अन्य लोग अब बाघों से डरने लगे हैं।